चाइना 1 पे, भारत 2 पे और अमेरिका 3 पे कैसे खिसक आया है। भारत ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ 100 ऑर्डर फ्रांस को मिले हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एयर इंडिया ने फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 100 नए विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। इन विमानों में 10 वाइड बॉडी A350, 90 नैरो बॉडी A320 फैमिली विमान का 321 नियो भी शामिल है। 100 नए विमानों का ये ऑर्डर 470 विमानों के उस ऑर्डर से अलग है जो एयर इंडिया ने पिछले साल एयरबस और बोइंग को मिला कर दिए थे। और ये जो चीजें हैं, ये चीजें दिखला रही हैं कि भारत काफी तेजी से इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। एयर इंडिया ने यह भी घोषणा की है कि उसने अपने बढ़ते A350 बेड़े के रख रखाव से जुड़ी जरूरतों को समर्थन करने के लिए एयरबस के फ्लाइट ओवर सर्विसेज कंपोनेंट का चयन किया है। टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत में यात्रियों की संख्या बाकी दुनिया से ज्यादा है, उसके बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हो रहा है और युवा आबादी तेजी से वैश्विक हो रही है। ऐसे में हमें लगता है कि एयर इंडिया की ओर से पिछले साल दिए गए 470 विमानों के पक्के ऑर्डर से आगे अपने भविष्य के बेड़े के विस्तार करने की एक स्पष्ट जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये 100 अतिरिक्त एयरबस विमान एयर इंडिया को विकास के रास्ते पर ले जाने में मदद करेंगे और एयर इंडिया को विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने के लिए हमारे मिशन में योगदान देंगे, जो भारत को दुनिया के हर कोने से जोड़ेगी। एयरबस के सीईओ गिलॉम फॉरी ने कहा कि हाल के महीनों में भारतीय विमानन क्षेत्र की जबरदस्त वृद्धि को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई है कि एयर इंडिया ने हमारे A320 परिवार और A350 विमानों के लिए इस अतिरिक्त ऑर्डर के साथ एयरबस पर अपना भरोसा फिर से हासिल किया है। एयरबस के सीईओ ने कहा कि इस निरंतर साझेदारी के जरिए हम टाटा के विजन और नेतृत्व के तहत एयर इंडिया के विहान AI परिवर्तन योजना की सफलता में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 100 अतिरिक्त विमानों के ऑर्डर के बाद एयरबस की ओर से एयर इंडिया को कुल 344 नए विमानों की डिलीवरी करनी है, जिसमें से अब तक 6 A350 विमान आ चुके हैं। एयर इंडिया ने 2023 में बोइंग को भी 220 वाइड बॉडी और नैरो बॉडी विमानों के ऑर्डर दिए थे, जिनमें से 185 विमानों की डिलीवरी होनी बाकी है। एयर इंडिया पहली भारतीय एयरलाइन है जो रोल्स रॉयस ट्रेंट XWB इंजन संचालित एयरबस A350 का संचालन करती है। असाधारण ईंधन क्षमता, यात्री आराम और लंबी दूरी की क्षमता प्रदान करते हुए A350 अब दिल्ली से लंदन और न्यूयॉर्क तक नॉन स्टॉप उड़ान भरने वाली यात्रियों को बिल्कुल नया एयर इंडिया उड़ान अनुभव प्रदान करते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को लेकर दो खबर आ रही है। एक तरफ जहां ADB ने भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार को कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिसकी रफ्तार पिछले कुछ दिनों से धीमी रही है, अब इस इकोनॉमी के लिए ये कहा जा रहा है कि एशियन बैंक डेवलपमेंट यानी कि ADB ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल डिमांड में संभावित बढ़त में कमी आने के कारण चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की इकोनॉमिक आंकड़े जारी किए हैं। ADB की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट इस वित्त वर्ष 2024-25 में 7% से घटकर 6.5% होने की संभावना जताई जा रही है। ADB ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के बढ़त अनुमान को 7.2 से घटाकर 7% कर दिया है। एशियाई विकास परिदृश्य यानी कि ADO की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी व्यापार, राजकोषीय और इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव से विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बढ़त प्रभावित हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया और प्रशांत के अर्थव्यवस्थाओं को 4.9% की दर से बढ़ने का संकेत भी मिल रहा है, पर यहाँ पर बाकी चीजें तो कुछ और ही कह रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और चाइना दोनों ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे। भारत ने अपनी आर्थिक ताकत से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अपने जबरदस्त विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत अब विश्व के टॉप 4 देशों में शामिल हो गया है। इस मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथे नंबर पर है। एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक। ये विकासशील देशों के लिए एक मिसाल है। भारत ने न सिर्फ दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को बनाया, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
इतिहास में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस स्तर पर पहुंचा है कि अब भारत अपने आप को कह सकता है कि हाँ, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं बात हो रही है कि दुनिया में जो ग्लोबल अर्थव्यवस्थाएं हैं, समस्या तो बहुत है, लेकिन इस समस्या के बीच आने वाले समय में ग्लोबल अर्थव्यवस्था को कौन कौन से देश संभालने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत और चाइना, यहाँ ये दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं होंगे और उसके बाद अमेरिका का रोल आएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस डेटा को, जिस डेटा में ये शेयर किया गया है और कहा गया है कौन कौन सा देश किस किस अनुपात में बढ़ेंगे, उसको लेकर एक डिटेल भी साझा किया गया है। इस डिटेल में ये माना जा रहा है कि भारत तेजी से बढ़ेगा और ऐसा ही चाइना के साथ भी सीन देखने को मिल रहा है। चाइना जहां 22.6% के दर से ये अपनी ग्रोथ को बरकरार रखेगा, तो वहीं भारत 12.9% और अमेरिका हो जाएगा 11.3, इंडोनेशिया 3.6, जर्मनी 2.1, तुर्की 2.1, जापान 1.8, ब्राजील 1.7, इजिप्ट 1.7 और रूस 1.6। ये कुछ आंकड़े हैं इस तरीके के जो ग्लोबल टाइम्स ने भी शेयर करा है और ये दिखा रहे हैं कि IMF के फोरकास्ट के बेस पर ही ये जो डेटा है, ये डेटा शेयर किया जा रहा है। लेकिन इन सब में एक चीज है, G20 देशों की अगर बात करें तो G20 देशों ने पूरा माहौल यहाँ पर अब बदलना शुरू कर दिया है। ये दिख भी रहा है, काफी तेजी से ये बदल भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि भारत सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों में भी दांव लगा रहा है और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत कम से कम 1 मिलियन जॉब निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं बात करें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया है और इस बयान में एस जयशंकर ने कहा है कि देखिए, भारत, जापान और ताइवान, ये 3 देश आपस में मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। सेमीकंडक्टर में जापान के साथ भी साझेदारी शुरू हो चुकी है और ताइवान के साथ भी। हालांकि ताइवान का एक अलग सीन चल रहा है, पर जापान टेक्नोलॉजी के मामले में ये बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे में भारत और जापान की साझेदारी इकोनॉमिक तौर पर भी भारत को काफी अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़ाएगी। इकोनॉमी में वही जीतता है जो बहुत दूर तक की सोच पाता है, जो दूर तक की नहीं सोच पाता है उसे फिर इकोनॉमी में जल्दी जीत हासिल नहीं होती है और यही कंडीशन यहाँ पर भी है। उम्मीद की जा रही है कि भारत यहाँ पर अब जिस तरीके से चल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बिजनेस फ्रांस ने जहां 9 फ्रेंच कंपनियों को होस्ट किया है 2024 में, ये देखने को मिल रहा है कि भारत में अलग अलग देश की कंपनियां भी अब रुचि ले रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।